अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल और इजी है। आज की क्लास में हम इस तरह के जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं ये देखेंगे। स्टूडेंट, ये इसको सॉल्व करने से पहले आप दो फार्मूले देखें। a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास होता है a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे a से मुराद फर्स्ट वाली टर्म होगी और b से मुराद इसकी सेकंड वाली टर्म। आगे देखो, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब आपने ये याद रखना कि जब फार्मूले में माइनस होगा तो इसकी पहली टर्म प्लस माइनस प्लस और माइनस में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन्हीं फार्मूलाज को हम देखते हुए इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास एक्स क्यू वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है और हमारे पास लास्ट वाली जो टर्म है। ठीक है, अगर हम 8 को देखें तो 8 हमारे पास बनता है 2 का क्यूब और ये एक्स तो ऑलरेडी क्यूब है हमारे पास, यानी कि ये 2x का क्यूब बन गया। और अगर लास्ट टर्म स्टूडेंट हम देखें तो ये हमारे पास क्यूब बनता है 1 का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ए क्यूब भी है हमारे पास और लास्ट वाली टर्म बी क्यूब भी है। फार्मूले का इधर क्या आएगा? प्लस ए क्या है हमारे पास? 2x क्यूब 2x 3a² आ जाएगा और b क्या हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसी तरह प्लस 3 फार्मूले का a क्या है इधर हमारे पास? देखो 3ab², पहली टर्म ऐसे ही आ जाएगी और दूसरी टर्म जो है वो किसके साथ आ जाएगी? स्क्वायर के साथ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखो a क्यूब प्लस फार्मूले का 3a हमारे पास क्या है? a फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर और दूसरी वाली टर्म ऐसे ही प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वाली टर्म ऐसे ही और दूसरी वाली जो टर्म है उसका क्या बनेगा? स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो स्टूडेंट, अगर हम इसको क्लोज करें, अगर हमें ये गिवन है इसको क्लोज करें तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है a प्लस बी होल क्यूब का। तो इसमें a क्या है हमारे पास? 2x और b क्या इसमें 1 है, तो ये फार्मूला क्लोज हो गया 2x प्लस 1 होल क्यूब का। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास सिंपल सा इसका रिजल्ट, सिंपल सा इसका सोल्यूशन। अब सेकंड पार्ट में देखो, a क्यूब आ रहा है, फिर a² वाली टर्म, फिर a वाली, फिर हमारे पास सिंपल a वाली टर्म नहीं आ रही। ठीक है, अगर हम 27 को देखें तो ये हमारे पास बनता है 3a। 27 होता है 3 का क्यूब और ये तो ऑलरेडी क्यूब है, हम इसको लिख लेते हैं क्यूब में। ठीक है, और 64 को हम देखें तो ये हमारे पास बनता है 4 का क्यूब और साथ बी होल क्यूब आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी अब दोबारा इसी फार्मूले में देखें, प्लस प्लस वाली टर्में आ रही हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा। प्लस 3 फार्मूले का हमारे पास पहली टर्म का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। पहली टर्म क्या हमारे पास? 3a, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म ऐसे ही 4b। ठीक है स्टूडेंट, अब दोबारा फार्मूले का हमारे पास 3 आ जाएगा। अब पहली टर्म ऐसे ही दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म क्या हमारे पास? 3a और दूसरी टर्म क्या हमारे पास? 4b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अगर हम क्लोज करें तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है 3a। a टर्म क्या है इधर? 3a, b टर्म क्या हमारे पास? 4b, 3a प्लस 4b होल क्यूब। तो स्टूडेंट, ये था इसका सॉल्यूशन। आप एक स्टेप आगे भी इसको कर सकते हैं, 3 दफ़ा इसको लिख सकते हैं आप। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। क्यों 3 दफ़ा लिखा? क्योंकि इसकी पावर 3 है। इसको भी आप इसी तरह 3 दफ़ा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था इसका पार्ट नंबर 1 और 2। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट, इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें। पार्ट नंबर 4 को करने से पहले आपने एक बात ध्यान से सुननी है। पहले देखो, हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म है, फिर हमारे पास टर्म होनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर हमारे पास आगे कोई और टर्म। तो इसमें देखो, एक्स क्यूब वाली आगे, वाई स्क्वायर वाली आगे, आगे एक्स वाली। इसको हम पहले लिखेंगे तरतीब से। 8x³ एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए थी -6x² y, उसके बाद एक्स वाली टर्म
25xy² माइनस 125y³ ठीक है स्टूडेंट। अब देखो प्लस माइनस तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो ये 8x³ किसका क्यूब आना है, 2x होल क्यूब, और ये किसका क्यूब बनता है, ये बनता है हमारे पास 5y होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, फार्मूले का माइनस आएगा तो पहली फार्मूले का माइनस, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म ऐसे ही, तो पहली टर्म क्या है इसमें 2x, दूसरी टर्म क्या है इसमें, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म ऐसे ही, फिर प्लस फार्मूले का, पहली टर्म ऐसे ही, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म क्या है 2x और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 5y का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस आ गया इधर। तो स्टूडेंट ये किसका फार्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है, 2x माइनस 5y होल क्यूब का। ठीक है स्टूडेंट, देखें प्लस माइनस तो ये किसके क्लोज होगा हमारे पास फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल और इजी। बस आपने ये जो मैंने आपको तरतीब बताई है, आपने पहले इस तरतीब से एलिमेंट लिखने हैं, x³ वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर हमारे पास जो लास्ट पे टर्म रह जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले स्टूडेंट आप ये दो फार्मूले देखें, a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b², यानी कि अगर पहले माइनस आ गए तो आगे वाली तीनों टर्मों के साथ प्लस आएगा, a³ माइनस b³ a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b², फिर a³ प्लस b³ a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b², यानी कि अगर इधर प्लस आ गया, पहली टर्म के साथ प्लस आ गया, तो आगे ए बी के साथ आपने माइनस लगा देना। तो ये फार्मूलेज आपने याद कर लेने हैं, तो इन फार्मूलों को यूज करके ही ये क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये फार्मूलाज नहीं करते देन आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होंगे। तो स्टूडेंट देखो, पहले तो हम इसे क्यूब बनाएंगे और इसको भी क्यूब बनाएंगे। 125 हमारे पास क्यूब बनता है 5 का, किसका क्यूब बनता है 5 का, ये आपने याद रख लेना है। और ये तो पहले ही क्यूब में, इसको हम क्यूब में कर देते हैं माइनस, तो 1 हमारे पास होता है 1 का क्यूब। स्टूडेंट 1 का अगर क्यूब लें तो हमारे पास 1 नहीं आता, सो हमने 1 को 1 का क्यूब बना के लिख दिया। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ये आगे वाला, ये वाला यूज होगा। ये हमारे पास a³ है, ये b³ है, तो ये किसके कैसे ओपन करेंगे हम इसको, a माइनस बी, ए क्या इधर 5 है, बी क्या इधर हमारे पास 1, a माइनस बी, आगे पहली टर्म का क्या है स्क्वायर, पहली टर्म क्या इसमें 5 है, इधर प्लस माइनस होगा तो आगे वाली सबके साथ प्लस, a² प्लस ए बी, ए क्या हमारे पास इधर 5 है, बी क्या इसमें 1 है, प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये 5a माइनस 1 ऐसे ही आ गया, 5 का स्क्वायर क्या था 25 और a², 5a को 1 से करवाएं तो 5a हो गया, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें आज सेकंड पार्ट में इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्लस आ रहा है तो ये वाला फार्मूला, प्लस आ रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो देखो 64 हमने पीछे भी पढ़ा, किसका क्यूब होता है 4 का, और इसको क्यूब में कर देंगे तो 125 हमारे पास क्यूब होता है 5 का। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के हिसाब से हमने इसको ओपन करना है, a प्लस बी, ए क्या है हमारे पास 4x है और b क्या इसमें 5 है, a प्लस बी 4x प्लस 5, a प्लस बी, आगे फिर a का स्क्वायर, a क्या इसमें 4x प्लस सेम a का स्क्वायर, तो अगर इधर प्लस है तो आगे ए बी के साथ क्या होगा माइनस, माइनस a क्या है हमारे पास 4x और b क्या है हमारे पास ए बी, यानी कि माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखो a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
सेम इसके हिसाब से हमने इसको ओपन किया, ठीक है। ए क्या इधर हमारे पास 4x है, बी इसमें क्या है 5 है, फिर आगे ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या इधर 4x, बी क्या हमारे पास 5 है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास ऐसे आ गया 4x प्लस 5, तो इसको ओपन करवा दें, 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर, 4 5 20x, 5 5 25। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आगे स्टूडेंट्स के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलें, तो इसको हमने बनाना है क्यूब। क्या बनाना हमने क्यूब, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x 2 3 ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्यूब बन गया, 27 हमारे पास 3 का क्यूब बनता है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे माइनस वाला, तो a क्या इसमें x स्क्वायर है और b क्या इसमें हमारे पास 3, तो इसी फार्मूले से हम इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्या इसमें हमारे पास x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या इसमें हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स की 4, ये बन गया हमारे पास 3x स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 9। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। आगे इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ चलें, तो इसमें हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा माइनस वाला। तो 27 हमारे पास क्यूब बनता है 3 का, और 512 क्यूब बनता है 8 का। स्टूडेंट ये बातें याद रखने वाली है, सो आपने इनको याद रख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा, ए क्या हमारे पास इसमें 3 है, बी क्या इसमें हमारे पास 8y है, तो हम इसको लिख देंगे 3 माइनस 8y, आगे ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्या इसमें 3 है और बी क्या हमारे पास इसमें 8y है। जस्ट आपने फार्मूले इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9, 3 8 24y प्लस 8 का स्क्वायर 64 और ये y स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि अगर सारा काम मैंने करवाया तो आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।